श्री नमो आयर्याणं नमो वज्रायाण नमो लोहे सौबसाऊ। हाँ, काश्मीरा बेन मंगलाचरण करोगे? हाँ दीदी। मंगलमय मंगल करण वीतराग विघ्न नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि होमा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब भावे निज पद राज इस भव तरु का मूल इक जानो मिथ्या भाव ताको करे निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के अंतर्गत चल रही थी। अभी बीच में 10 लक्षण के माध्यम से थोड़ा व्यवधान आया। आप लोगों ने सभी ने 10 लक्षण पर्व बहुत अच्छी तरह से साधना आराधना पूर्वक मनाया होगा। सभी लोगों से उत्तम क्षमा मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। गत वर्ष दरमियान जीवों से छद्मस्त अवस्था के कारण कुछ न कुछ गलतियां तो होती रहती है। पंच परमेष्टि भगवंतों के सामने वास्तव में सबसे पहले एक ही क्षमा मांगने लायक है। अपने भगवान आत्मा के साथ उत्तम क्षमा पहले करना चाहिए। जो हमारा वितरागी स्वरूप है, अकसाई निर्दोष स्वरूप है, उस स्वरूप की प्राप्ति हम नहीं कर पाए तो ये पर्याय वर्तमान में पांच इंद्रिय के विषयों के माध्यम से पर द्रव्य का लक्ष्य करते हुए भटकती रहती है। ये पर्याय ने कभी आज तक अपने भगवान आत्मा का आश्रय नहीं किया। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। और उसके बाद हमारे साथ में रहने वाले हमारे साधर्मी परिवार जो साथ में रहते हैं वो, उसके बाद हमारे 84 लाख जीवायोनि के जीव देवशास्त्र गुरु तो पहले प्रथम में आएंगे। उसके बाद 84 लक्ष जीवायोनियों के साथ उत्तम क्षमा करते हुए ये महान पवित्र के माध्यम से महान पावन पवित्र पर्व के माध्यम से हमारी विशुद्धि को हमने बढ़ाई होगी। और इस हेतु से हमने ये स्वाध्याय भी इसी कारण से ही तो कर रहे हैं कि हमारी मिथ्यात्व रूपी जो हमारा शत्रु है, यानी मिथ्यात्व जो हमारे अंदर में पल रहा है, उसका नाश करते हुए, उसका अभाव करते हुए हम रत्नत्रय की प्राप्ति करें। इस भावना से ही हर कोई पर्व में हमारी एक लक्ष्य कहो, हमारा एक उद्देश्य कहो, ये रहता है कि रत्नत्रय की आराधना हमारी होवे। इस माध्यम से हमारी ये चर्चा सातवें अधिकार के अंतर्गत निश्चयाभासी जीव जो अपने जीवन में वितरागी शास्त्र को पढ़ते हुए भी कैसी गलती रह जाती है, जिन आज्ञा को मानते हुए भी वो व्यक्ति अपने जीवन में जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा के रहस्य को नहीं समझ पाता, तो उनके जीवन में अकेला एक पक्ष खड़ा करके वो कैसी गलती करता है, इसकी चर्चा हम विगत दिनों से करते थे। आज हमारी चर्चा निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध, यहाँ से मैं चालू करूंगी। चार गलती हमारी मोक्ष स्वरूप संबंधी थी, वो देख ली है हमने। जो अपने को सिद्ध समान मानता, अपने को केवल ज्ञान मानता, अपने को राग आदि से रहित वर्तमान में मानता था। और चौथी क्या थी? चौथी गलती वो अपने को निबंध मानता था, मतलब बंद हाँ, होते हुए भी। कर्म बंध से रहित मानता था। हाँ, कर्म बंध से अपने को रहित मानता था। ये चार गलती स्वरूप संबंधी थी। अब मोक्ष मार्ग संबंधी जो पांच गलती है, इसकी चर्चा अपन शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा अपनी कंटिन्यूटी बैठ जाएगी, इसलिए पेज नंबर 200 के ऊपर है निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध, है ना। यहाँ से हमारी चर्चा शुरू होती है।
तथा मोक्ष मार्ग तो रागादि मिटाने का श्रद्धा ज्ञान आचरण करना है। मोक्ष मार्ग रागादि को मिटाने का, यानी जीव का रागादि के मिटेंगे और मिथ्यात्व जाएगा, तो श्रद्धा ज्ञान और आचरण ये जीव का वास्तव में प्रकट करना है। वे तो विचार ही नहीं है, क्यों? वो तो अपने को वर्तमान में केवल ज्ञान ही मानता है, तो वो क्यों ऐसा विचार करेगा? अपने शुद्ध अनुभव में ही अपने को सम्यक दृष्टि मानकर अन्य सर्व साधनों का निषेध करता है। वर्तमान में अपने को सम्यक दृष्टि मानता है, ऐसा नहीं, केवल ज्ञानी मानता है। अब वो केवल ज्ञानी अपने को मानने वाला व्यक्ति सर्व साधनों का निषेध ही तो करेगा। उनको तो ये लगता है हमने तो पूर्णता प्रकट कर ली, अब हम क्यों ये सब करें, है ना? तो शास्त्र अभ्यास वगैरह को निरर्थक बतलाता है। ये पहली गलती देखना, ये पहले नंबर की गलती है। आप लोग मैंने चार्ट में भेजा था, वहां से मैं आपको बताना चाहूंगी कि चार्ट में जो अपनी 5 गलती है ना, उसमें से ये पहली है। शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक बतलाता है। नंबर 2, द्रव्यादि के तथा गुणस्थान मार्गणा त्रिलोक आदि के विचार को विकल्प ठहराता है। नंबर 3, तपस्चरण करने को वृथा क्लेश करना मानता है। नंबर 4, व्रताधिक धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। और नंबर 5 है पूजन आदि कार्यों को शुभ आश्रय जानकर हे बताता है। ये सारे साधनों को उठा करके क्या करता है? प्रमादी होकर के परिणमित होना चाहता है। ठीक है, अभी पहली गलती पे पंडित साहब फोकस करते हैं, अपने को समझाना चाहते हैं। देखो पहली गलती क्या है कि शास्त्र अभ्यास करने को निरर्थक बतलाया। तो पंडित जी का देखो क्या तर्क है, पंडित जी क्या समझाना चाहते हैं? भाई यदि शास्त्र अभ्यास निरर्थक हो तो मुनियों को भी तो ध्यान और अध्ययन दो ही कार्य मुख्य हैं। जो 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज होते हैं ना, वो 2 कार्य करते हैं, ज्ञान और ध्यान। ध्यान में नहीं ठहर पाते तो फिर अध्ययन करते हैं, अपना शास्त्र का अभ्यास करते हैं, शिष्यों को पढ़ाते हैं, है ना? ये सारी चीजें 6वें गुणस्थान में होती है। ध्यान में उपयोग न लगे तब अध्ययन में ही उपयोग को लगाते हैं। ध्यान उत्कृष्ट अवस्था है, ध्यान शुद्ध उपयोग में होता है। ध्यान में निर्विकल्प अवस्था होती है, वहां किसी भी प्रकार के विकल्प नहीं होते। और जब 7वें में नहीं रह पाते तब 6वें में आते हैं। तो 6वें में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, शास्त्र का अवलोकन करेंगे, शिष्यों को पढ़ाएंगे, है ना? महाव्रतों का पालन करेंगे। ये सारी चीजें 6वें में होती है। तो कहते हैं बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है। अब ये बीच में अन्य स्थान का क्या मतलब समझना? बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है, इसका मतलब ये है जो वर्तमान में जो मुनिराजों का जो विकृत स्वरूप देखने में आता है, यानी अपने लक्ष्य को जो भूल जाते हैं, वो कहाँ लग जाते हैं? संस्थाओं बनाने में लग जाते हैं, मंदिर बनाने में लग जाते हैं, मंदिरों की व्यवस्था बनाने में लग जाते हैं, करोड़ों का फंड इकट्ठा करके अपना क्या बोलते, अपना धाम बनाना चाहते हैं। ये सब मुनि राजों को नहीं होता। ध्यान में आया? समझना बराबर। 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज होते हैं ना, भावलिंगी संत, उनको तो एक ही काम है, अपने ज्ञान ध्यान में मस्त रहना। ये बीच के स्थान जो बताए ना पंडित जी ने, वो ये सारे बीच के स्थान है। जीव अपना लक्ष्य भूल जाता है ना, तो ये सारी चीजों में पसर जाता है। मैं तो मंदिर बनाऊंगा, मैं तो संस्था बनाऊंगा, मैं अपना वैयावृत स्थान बनाऊंगा, अपना धाम बनाऊंगा, फिर करोड़ों का फंड इकट्ठा करो, फिर उसको बनाने में लगे रहो। ये सारे काम मालूम श्रावकों के होते हैं, मुनियों के काम नहीं होते। जैसे श्रावक अपना घर बनाता है ना, ऐसे श्रावक अपने मंदिर बनाते हैं। ये कर्तव्य श्रावकों का होता है, ये कर्तव्य मुनिराजों का नहीं होता। ध्यान में आ रहा है ना अंकित भैया? समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ। हाँ, तो इसी तरह से बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है, इसमें पंडित जी ने ये वाली बातें खोली। तथा शास्त्र अभ्यास द्वारा तत्वों को विशेष जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल होता है। शास्त्र अभ्यास द्वारा क्या होगा कि तत्वों का विशेष ज्ञान होता है ना, जितना जितना आप शास्त्र पढ़ोगे तो क्या होगा? शास्त्रों का विशेष अभ्यास होगा, तो उससे किसकी निर्मलता होगी? सम्यक दर्शन ज्ञान की निर्मलता होती है। कोई व्यक्ति ये ना समझ ले कि हम तो शास्त्र पढ़ते हैं तो हमको तो बहुत विकल्प होते हैं। अरे विकल्प नहीं होते, आपके ज्ञान की निर्मलता होती है, विशुद्धि बढ़ती है ना?
टीवी, अपन बोलते ना कि भाई गृहस्थ लोग भी क्या करें, आप नहीं तो क्या करोगे, टीवी देखोगे, मोबाइल देखोगे, अखबार पढ़ोगे, वो तो अशुभ है, उसमें तो बहुत समय जाएगा। और ये तो मुनिराजों की बात है, तो मुनिराजों को तो ध्यान ध्यान के अलावा कोई काम नहीं है, और शास्त्र अभ्यास से उनका भी ज्ञान निर्मल होता है और विशुद्धि होती है। तथा वहां जब तक उपयोग रहे तब तक वह कषाय मंद रहे। काय में उपयोग रहे? शास्त्र स्वाध्याय में, तो मंद कषाय रहती है। और आगामी वितरागी भावों की वृद्धि हो, ऐसे कार्य को निरर्थक कैसे माने? देखो, जब तक मुनिराज श्रेणी नहीं मानते ना, श्रेणी नहीं मानते, उससे पहले छठवां सातवां छठवां सातवां छठवां सातवां होता रहता है। और ये छठवें सातवें से आगे फिर वो श्रेणी मानने की तैयारी करते हैं, है ना। यहाँ लिखा ना, आगामी वितरागी भावों की वृद्धि हो। आगामी वितरागी भावों की वृद्धि का मतलब श्रेणी मानेंगे तो वितराग भाव में क्या होगा? वृद्धि होती जाएगी, है ना। अंतर्मुख के अंदर तो वो 13वें गुण स्थान में पहुंच जाएंगे और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। तो ऐसा कार्य को निरर्थक कैसे माने भाई? अच्छा बताना, मुनिरा शास्त्र स्वाध्याय नहीं करेंगे तो अभी मैंने जो बताया उसी कामों में लगेंगे। अरे वो छठवें में आते हैं तो उनको करना क्या है? उनको यही काम करना है, शास्त्र स्वाध्याय करना, शिष्यों की सारना वारना आचार्य देव करते हैं, है ना। और अपने महाव्रतों का पालन करते हैं, तो ये सारे काम होते हैं छठवें में, है ना। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर तो वो वर्तमान में जैसे दिखाई देता है, तो ऐसी विकृतियां फिर पैदा हो जाएगी उनके मानस में। तो ये सारी चीजें मुनियों के योग्य नहीं होता। तथा वह कहता है, अब देखो क्या उनका तर्क क्या है। तथा वह कहता है, कौन कहता है ये बात गिरीश भाई? ये कौन कहता है? मिथ्या दृष्टि निश्चयाभासी। निश्चयाभासी। हाँ, निश्चयाभासी क्या कहता है कि जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है उनका अभ्यास करना, अन्य शास्त्रों की अभ्यास से कोई सिद्धि नहीं है। उनको तो एक पकड़ गया ना पक्ष के, मात्र अध्यात्म के शास्त्र ही पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। तो वो कहता है कि अन्य शास्त्र से क्या मतलब है, तुम चरणानुयोग के शास्त्र क्यों पढ़ो, प्रथमानुयोग के शास्त्र पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। हम तो क्या पढ़े? अध्यात्म के शास्त्र पढ़े, जिसमें आत्मा की बात आती हो वो ही शास्त्र पढ़ना। आत्मा खाता नहीं है, पीता नहीं है, और आपको भी खाना, आलू भी खाना, प्याज भी खाना, ये ऐसा स्वच्छंदी होकर के बैठा है, तो उनको तो वही बात समझ में आ रही है। तो कहता है और शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो सब निरर्थक है। तो देखो पंडित जी का तर्क क्या है, पंडित जी क्या समझाते हैं। उससे कहते हैं, यदि तेरी सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी है। अगर तेरी दृष्टि सही हो गई है ना, तो तू कुछ भी पढ़ सकता है। जैसे जैसे पतिव्रता स्त्री है, अपने पति में संतुष्ट है, तो उनको कैसे भी पुरुष नजर आए, है ना, कितने भी पुरुष उनको दिखने में आवे, सामने मिले, कुछ भी हो, वो अपने सतीत्व से पतित नहीं हो सकती है। इसी तरह तुम्हारी दृष्टि अगर आत्मा में सच्ची बैठ गई है, तुमने अगर अपना कार्य कर लिया है, तो तुम कुछ भी पढ़ो ना, कुछ भी पढ़ो माने चरणानुयोग पढ़ो, प्रथमानुयोग पढ़ो, करणानुयोग पढ़ो, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम होने वाली है? वहां भी मुख्यतः अध्यात्म शास्त्रों में से आत्म स्वरूप का मुख्य कथन है। सो सम्यक दृष्टि होने पर आत्म स्वरूप का निर्णय तो हो चुका, तब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थ व उपयोग को मंद कसाय रूप रखने के अर्थ अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए। अरे भैया, तुमने अध्यात्म शास्त्र पढ़ करके सम्यक दर्शन कर लिया ना, तो अब दूसरे शास्त्र तेरे को सपोर्ट करेंगे। कर्णानुयोग के शास्त्र पढ़ेंगे तो तेरे को परिणामों का समझ आएगा कि मुझे आगे बढ़ना है, अब ये परिणामों में मुझे रुकना नहीं है, अशुभ भावों में मुझे जाना नहीं है। और चरणानुयोग पढ़ेगा तो तेरा आचरण और ज्यादा निर्मल होगा। तू प्रथमानुयोग पढ़ेगा तो उससे तुझे महापुरुषों का आदर्श मिलेगा। तो ये सारी चीजें किसको सपोर्ट करेगी अंकित भैया? ये सारी चीजें किसको सपोर्ट करेगी? जीव को। हाँ, जीव के वितरागी भाव को सपोर्ट करेगी ना। इससे तुम्हारा राग तो नहीं बढ़ेगा। तो पंडित जी का कहना है कि अकेले अध्यात्म शास्त्र को पकड़ के बैठ गए, ऐसी बात नहीं है। हाँ, सम्यक दर्शन करो, उसके लिए द्रव्यानुयोग कार्यकारी है, लेकिन बाद में आपको समय है तो दूसरे शास्त्रों को निरर्थक नहीं बताना चाहिए, है ना। आप अभ्यास नहीं करते हो एक अलग बात है, लेकिन वो शास्त्रों को निरर्थक बता करके तुम स्वच्छंद पुष्ट करना चाहते हो, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो, तथा आत्म स्वरूप का निर्णय हुआ है, उसे स्पष्ट रखने के अर्थ
अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास चाहिए। यहाँ का शब्द छूट गया है, आप में नहीं हो तो नोट कर लेना। उसे स्पष्ट रखने के अर्थ अध्यात्म शास्त्रों भी नहीं, शास्त्रों का भी अभ्यास चाहिए। यहाँ का शब्द छूटा है। परंतु अन्य शास्त्रों में अरुचि तो नहीं होना चाहिए, है ना। अन्य शास्त्रों में अरुचि नहीं होना चाहिए। अरे भाई, आपने अध्यात्म शास्त्र पढ़ा, आपका जोर वहां पर आया, तो अन्य शास्त्रों के प्रति अरुचि तो नहीं होना चाहिए ना। जैसे जैसे कोई कन्या ससुराल गई, है ना, अपने पति के माध्यम से उनने ससुराल का स्थान चुना, तो अब अपने पति का तो वो श्रद्धा रखती है, लेकिन घर के दूसरे जो मेंबर है उनसे अरुचि रखेगी तो घर का माहौल क्या होगा, समझ में आया। घर का माहौल बिगड़ जाएगा। अरे भाई, ये इनके ही तो माता पिता हैं, इनके ही तो रिलेटिव है सारे, है ना। तो उनके साथ में उनका व्यवहार अच्छा होता है, जैसे लोक व्यवहार में। तो इसी तरह तुम अगर अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ करके सम्यक दर्शन कर लिया, तो ये दूसरों शास्त्रों के प्रति अरुचि रखना ये तो ठीक बात नहीं है। ये तो तुम्हारी वितरागता ही नहीं बता रही है भाई, तुम्हारा वितराग भाव ये सही नहीं दिख रहा है। इसलिए पंडित जी कह रहे हैं कि अन्य शास्त्रों में अरुचि नहीं होना चाहिए। जिसको अन्य शास्त्रों की अरुचि है, उसे अध्यात्म की रुचि सच्ची नहीं है। अगर तुम अध्यात्म शास्त्र की रुचि रखते हो और अन्य शास्त्रों की अरुचि करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें अध्यात्म शास्त्र की सच्ची रुचि नहीं है। देखो, मैंने वो दृष्टांत दिया था कि व्यापारी अकेले प्रॉफिट को नहीं चाहता, प्रॉफिट के साथ सारे अंगों को वो फॉलो करता है ना, और उनके प्रति रुचि रखता है, प्रीति प्रेम रखता है ना। वो क्लाइंट के साथ अच्छे से बात करेगा, है ना, वो ग्राहकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखेगा, है ना, और दुनिया भर के जो भी व्यापार के अंग होते हैं उन सबको वो चाहता है। ऐसा नहीं है कि अकेला प्रॉफिट चाहिए मुझे और बाकी जाए अपने उसमें, ना, ऐसा नहीं होता। हर चीज को वो व्यक्ति फॉलो करता है, तब उनका प्रॉफिट आता है, तब वो व्यापारी व्यापार में सक्सेस होता है। इसी तरह आत्मार्थी जीव हर अंगों को चाहता है, चारों अनुयोग का तात्पर्य वीतरागता है, वो प्रॉपर समझता है। भले अध्यात्म के शास्त्र से सम्यक दर्शन कर लेता है, परंतु अन्य अंगों को भी अरुचि नहीं रखता, अन्य अंगों का भी निषेध नहीं करता है। बराबर, इतना समझ में आया। अब देखो पंडित जी और समझाते हैं। जैसे जिसके विषयासक्तपना हो, अब दृष्टांत देकर के इस सिद्धांत को समझाएंगे। जैसे जिसके विषयासक्तपना हो, वह विषयासक्त पुरुषों की कथा भी रुचि पूर्वक सुने और उनके रुचि पूर्वक सुने, वह विषय के विशेष को भी जाने, विषय के आचरण में जो साधन हो उन्हें भी हित रूप माने और विषय के स्वरूप को भी पहचाने। उसी प्रकार जिसके आत्मरुचि हुई हो, वह आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुरुषों का भी जाने तथा आत्मा के विशेष जानने के लिए गुणस्थान आदि को भी जाने और आत्मा आचरण में जो व्रताधिक साधन है उनको भी हित रूप माने तथा आत्मा के स्वरूप को भी पहचाने। इसमें चारों अनुयोग पंडित जी ने बताया। देखो, पहले दृष्टांत में चार अनुयोग घटित करेंगे कि जैसे कोई विषयासक्त जीव है, ठीक है, विषयों में आसक्त है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि विषयासक्त पुरुषों की कथा सुनेगा, विषयासक्त पुरुषों के प्रति रुचि रखेगा, उनकी कथा को सुनेगा, तो ये प्रथमानुयोग हो गया। फिर उनके विषय को विशेष जानेगा, ये करणानुयोग हो गया। फिर उनके आचरण में जो साधन बनते हैं उनको समझेगा, तो ये चरणानुयोग हो गया। और उनको हित रूप मानेगा और उनके स्वरूप को पहचानेगा, तो ये द्रव्यानुयोग हो गया। ये दृष्टांत में मैंने चार अनुयोग बताया। अब सिद्धांत में चार अनुयोग कैसे घटित करेंगे, उसी प्रकार जिसके आत्मरुचि हुई हो, ये तो विषयासक्त जीव के ये चार अनुयोग घटित किया। विषयासक्त पुरुष होगा ना, वे पुरुषों को, पहले के जो पुरुष हो गए विषयासक्त वाले, उनकी कथा सुनेगा, रुचि पूर्वक सुनेगा। फिर उनके विशेष विशेष वाले होंगे, उनका विशेष को जानेगा, तो ये कर्णानुयोग हो गया उनकी डिटेल में। और उनके आचरण में जो साधन होगा तो ये चरणानुयोग हो गया। और उनके स्वरूप को जानेगा, तो ये द्रव्यानुयोग हो गया। ये तो दृष्टांत में चार अनुयोग घटित किया। अब देखो सिद्धांत में क्या घटित करते हैं कि जिस प्रकार उसी प्रकार जिसके आत्मरुचि हुई हो, वह आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि पुराणों को भी जाने, तो ये कौन सा अनुयोग हो गया काश्मीरा बे?
प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग हो गया, बराबर। तथा आत्मा के विशेष जानने के लिए गुणस्थान आदि को जाने। सुनीता जी, ये कौन सा अनुयोग हुआ? कर्णानुयोग। कर्णानुयोग, बहुत बढ़िया। तथा आत्मा आचरण में जो व्रताधिक साधन है उनको भी हित रूप माने। हाँ, ये कौन सा, प्रेमलता जी, ये कौन सा अनुयोग हुआ? प्रेमलता जी, चरणानुयोग हो गया, बहुत हाँ। बढ़िया, चरणानुयोग हुआ, है ना। और उनको भी हित रूप माने तथा आत्मा के स्वरूप को भी पहचाने। ये कौन सा अनुयोग हुआ गिरीश भाई? द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग, बराबर। तो देखो, आपको अभी ये बात समझ में आई, जैसे विषयासक्त पुरुष भी चारों तरफ से चारों अनुयोग को लगा करके वो अपना कार्य साधता है, तो इसी तरह जिसको आत्मा की रुचि लगी है वो व्यक्ति अकेला अध्यात्म शास्त्र को लेके नहीं बैठ जाएगा। हाँ, अनुभूति कर लेगा, उनके लिए बराबर है द्रव्यानुयोग। बाद में क्या करेगा? अरे बाद में सारी चीजों को पढ़ेगा, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, सबको पढ़ करके अपना कार्य साधेगा। आया समझ में? ये किसको समझा रहे हैं पंडित जी? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, जो अकेला अध्यात्म का पक्ष लेकर के बैठ गया ना, उसको समझा रहे हैं। इसलिए चारों ही अनुयोग कार्यकारी हैं, बराबर। तथा उनका अच्छा ज्ञान होने के अर्थ शब्द, न्याय, शास्त्र आदि को भी जानना चाहिए, है ना। पंडित जी कहते हैं कि भाई उसको अगर अच्छा ज्ञान है ना इनको, कि भाई उनको अगर और भी आगे बढ़ना है, उनका अच्छा ज्ञान होने के अर्थ तुम्हारे ज्ञान की निर्मलता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? शब्द, न्याय आदि को भी जानना चाहिए। हाँ, उनको शब्द आदि न्याय को भी जानना चाहिए। शब्द माने क्या? व्याकरण। शब्द माने व्याकरण। आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? ग्रामर बोलते हो, ग्रामर है। ग्रामर भी प्रॉपर आना चाहिए। देखो, इंग्लिश का ग्रामर नहीं आता ना तो वो व्यक्ति प्रॉपर इंग्लिश में मास्टर नहीं हो सकता। हिंदी, गुजराती सब में ग्रामर होता है, हर हर भाषा में ग्रामर होता है। तो वो ग्रामर, शब्द माने वो ग्रामर का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि दीदी हम शास्त्र पढ़ते हैं ना तो हमको शब्द समझ में नहीं आते। क्यों नहीं आते भाई? आपको शास्त्र का ग्रामर प्रॉपर पता नहीं है, इसीलिए वो आपको समझ में नहीं आता। तो पंडित जी भी यहाँ कहते हैं कि जिस व्यक्ति को ज्ञान की निर्मलता अच्छे और बढ़ाना हो ना, तो उनको अर्थ, शब्द अर्थ भी समझना, शब्द माने व्याकरण समझना, और न्याय शास्त्र आदि को भी जानना चाहिए। ये न्याय शास्त्र में क्या लेना? लक्षण, लक्षणाभास की चर्चा को न्याय कहते हैं। क्या बोला? लक्षण, लक्षणाभास, ये सारी चर्चाएं जो है ना, इनको न्याय, न्याय की भाषा में बताते हैं। ये सारी न्याय की चीजें होती है, जिससे वास्तव में अपने स्वरूप को बराबर प्रॉपर समझना होता है। लक्षण, लक्षणाभास, ये सब न्याय की चर्चा है, तो इनको सबको जानना चाहिए, बराबर। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार सभी का थोड़ा या बहुत अभ्यास करना योग्य है। पंडित जी कहते हैं थोड़ा बहुत तो न्याय शास्त्रों का अभ्यास होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। पंडित जी ने लिखा है कि अगर नहीं समझोगे ना तो बड़े शास्त्र आप पढ़ नहीं सकते। आप देखो, प्रवचन सारजी शास्त्र पढ़ना होगा, पंचास्तिकाय पढ़ना होगा, तो आप फिर अकेले में नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको न्याय शास्त्र का ज्ञान प्रॉपर नहीं है। तो ये पंडित जी कह रहे हैं कि भाई तुम्हें समय है तो ये सारी चीजों का अभ्यास होना चाहिए। देखो, फिर वह कहता है, अब ये निश्चय वास्तव की ना सम्यक दर्शन के लिए सिर्फ द्रव्यानुयोग शास्त्र ही काफी है। हाँ, द्रव्यानुयोग इसीलिए है कि उसमें ना द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा, 7 तत्वों की चर्चा, 6 द्रव्यों की चर्चा, निमित्त उपादान की चर्चा, क्रमबद्ध पर्याय, ये सारे जो सिद्धांत है ना वो अध्यात्म शास्त्र में आते हैं। इसीलिए क्या होता है गिरीश भाई, वो व्यक्ति ना एकदम से पकड़ लेता है, क्या बोलते हैं उसको, वस्तु का स्ट्रक्चर उसको ख्याल में आ जाता है ना, तो फिर उनका उपयोग जो है अपने स्वरूप में जल्दी से चला जाता है। और बाकी बाकी जो अनुयोग हैं वो ऐसे नहीं है, प्रथमानुयोग से भी हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी अगर बताए ना, क्या बोलते हैं इसको, अधिकता, तो वो द्रव्यानुयोग से होता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति को सिद्धांत समझ में नहीं आएगा ना, तब तक वो व्यक्ति फॉलो नहीं कर पाएगा। सिद्धांत समझे बिना वो व्यक्ति प्रैक्टिकल में नहीं जल्दी से जा पाएगा। इसीलिए अध्यात्म शास्त्र से ये व्यक्ति को जल्दी से अपना मोक्ष मार्ग प्रयोजन उनका सधता है। और बाकी अनुयोग भी कार्यकारी है, बाकी अनुयोग से भी हो सकता है, लेकिन
प्रायोरिटी इसको दी गई है, मतलब अध्यात्म शास्त्रों को, उससे जल्दी पकड़ आता है। देखो फिर क्या कहता है वो, पद्मनंदी 25 में, पद्मनंदी पंचविंशति का शास्त्र है ना, उसमें ऐसा कहा है कि आत्म स्वरूप से निकलकर बाह्य शास्त्रों में बुद्धि विचरती है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है। देखो इनने कहीं कहीं से कुछ कुछ पढ़ लिया है ना, उसको वो हाईलाइट करता है। बोले वहां भी तो ऐसा लिखा है, क्या लिखा है, पद्मनंदी पंचविंशति का उस शास्त्र में ऐसा लिखा है कि आत्म स्वरूप से निकलकर अगर कोई व्यक्ति अपने स्वरूप से च्युत हो जाता है और बाहर निकलता है और अकेले शास्त्र में उनकी बुद्धि रमती है, तो बुद्धि व्यभिचारिणी है। लेकिन मालूम ये किस अभिप्राय प्राय से वहां लिखा है वो समझता नहीं है और अपना पक्ष पुष्ट करना चाहता है। अरे वहां क्या लिखा है मालूम, वहां क्यों लिखा है काश्मीरा बेन, वहां इसीलिए लिखा है कि अकेला कोई व्यक्ति शास्त्र में ही लग गया, हाँ, और प्रैक्टिकल करता नहीं है, भेद विज्ञान करता नहीं है, सम्यक दर्शन का उपाय करता नहीं है, अपने त्रिकाली रूप भगवान आत्मा का लक्ष्य करता नहीं है, उस व्यक्ति को वहां कहा गया है कि भाई तू अकेली शास्त्र स्वाध्याय में रहेगा ना, तो तेरी बुद्धि खरेखर व्यभिचारिणी है। इसका मतलब अकेले शास्त्र स्वाध्याय में अटकना नहीं है, अपने को क्या 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 सिद्ध करना है, अपने को क्या सिद्ध करना है काश्मीरा बेन, अपना मोक्ष मार्ग सिद्ध करना है। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष आता है ना दीदी, तत्वाचल में हाँ खाली ज्ञान भी नहीं चलेगा। हाँ हाँ, अपने को तो मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सिद्ध करना है ना। अकेले शास्त्र स्वाध्याय करके तुम्हारी लोगों को मालूम ऐसे ऐसी कुटेव पड़ जाती है, करणान योग की गहराई में चले जाएंगे तो वो भेद प्रभेद से ऊंचे नहीं आएंगे। चरणान योग में कोई व्यक्ति इतना गहरा उतर जाता है कि वो बाल की खाल उतरता है क्रियाओं में से, ऐसा है। और कोई व्यक्ति प्रथमान योग में इतना उतर जाता है कि वो कथाएं पढ़ता रहता है, बस उसको आत्मा, शुद्धात्मा, सात तत्व, नव, ये कुछ भी उसको समझ में नहीं आता। तो पंडित जी का वहां ये कहना है, अकेले शास्त्र स्वाध्याय में तुम्हारी बुद्धि लग गई तो वो बुद्धि व्यभिचारिणी है। अरे भैया तुम्हारा लक्ष्य क्या था, तुम्हें क्या साधना था, तुम्हें अपने साध्य की सिद्धि करना थी ना, तुम्हें अपने को रत्नत्रय प्राप्त करना था, वो लक्ष्य तो तुम भूल गए। वो वैसे व्यक्ति को अकेली शास्त्र में बुद्धि रमती है तो वो बुद्धि को व्यभिचारिणी कहा, और ये व्यक्ति ने वो शब्द पकड़ लिया। अब वो कहता है शास्त्र में तो लिखा है, शास्त्र में तो लिखा है अकेली शास्त्र स्वाध्याय में बुद्धि लगती है तो वो बुद्धि व्यभिचारिणी है। अब देखो पंडित जी क्या कहते हैं, उत्तर, ये सत्य कहा है, बुद्धि तो आत्मा की है, उसे छोड़कर पर द्रव्य शास्त्रों में अनुरागिनी हुई उसे व्यभिचारिणी ही कहा जाता है। परंतु अब दृष्टांत देखो, जैसे स्त्री शीलवती रहे तो योग्य ही है, अगर कोई पतिव्रता स्त्री है ना, वो शीलवती रहना चाहिए, वो उनके लिए योग्य है। और न रहा जाए तब उत्तम पुरुष को छोड़कर चांडाल आदि का सेवन करने से तो अत्यंत निंदनीय होगी। अगर वो पतिव्रता स्त्री अपना पुरुष अभी नहीं है और कहीं गया हुआ है परदेश, तो वो कौन से पुरुषों का संग में रहेगी, उत्तम पुरुष, माने उनके सील के पुष्टि करने वाले होंगे ना, ऐसे बड़े बुजुर्गों के पास, ऐसे अच्छे खानदान व्यक्तियों के पास अगर उनको जाना पड़ा तो, है ना, तो वो वहां ऐसे पुरुषों के संग में जाएगी। लेकिन उनको छोड़ करके कोई बिल्कुल चांडाल आदि का सेवन करे, माने हल्की वृत्ति के धारक, कुशील वृत्ति के धारक ऐसे व्यक्तियों का सेवन करे, तो वो जगत में क्या प्रशंसनीय होगी कि निंदनीय होगी सुनीता जी? निंदनीय होगी। निंदनीय होगी भाई। अरे भगवान ये क्या हो गया, तुमने अपने पुरुष को भी छोड़ा और अच्छे बड़े बुजुर्गों जो होते हैं, जो शीलवान होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को छोड़ के ये हल्के पुरुषों की संगति में लग गई, तो वो व्यक्ति जगत में निंदनीय हो जाती है। इसी प्रकार बुद्धि आत्म स्वरूप में प्रवर्तित तो योग्य ही है, अपनी बुद्धि आत्मा में रमे ना, वो तो योग्य ही है। और न रहा जाए तो प्रशस्त शास्त्र आदि परद्रव्यों को छोड़कर अप्रशस्त विषय आदि में लगे तो वो महानिंदनीय ही होगी। कितना सुंदर पंडित जी ने समझाया कि भाई पहले तो क्या करना, आत्मस्वरूप में ही बुद्धि लगना चाहिए, उसमें नहीं रमे तो फिर कहाँ जाना चाहिए अंकित भैया, उसको कहाँ जाना चाहिए, यहाँ क्या लिखा, प्रशस्त शास्त्र आदि पर द्रव्यों को छोड़कर। अगर वो व्यक्ति शास्त्र आदि में नहीं रमता है, उनको भी वो व्यक्ति छोड़ देता है और कहाँ जाता है, विषयों में लग जाता है, पांच इंद्रिय के विषयों में लगता है ना, होटल थिएटर पिक्चर ये ऐसे में लग जाए तो वो महानिंदनीय होगी, उनकी बुद्धि महानिंदनीय हो जाएगी।
सो मुनियों को भी स्वरूप में बहुत काल बुद्धि नहीं रहती, तो तेरी कैसे रहा करे। अरे भाई, मुनिराज की बुद्धि नहीं रहती, अंतर्मुहूर्त अगर मुनिराज ठहर जाए ना 7वें में, तो कहाँ चले जाए, बोलो प्रेमलता जी शाह। नहीं, मैम, अंतर्मुहूर्त अगर उपयोग ठहर गया तो वो तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे भाई, है ना। उनको भी, उनका भी छठवां सातवां हजारों बार निर्विकल्प होते हैं, बाहर आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, ऐसा होता रहता है। तो तेरी बुद्धि कैसे रहेगी, तू तो निचली भूमिका वाला जीव है। इसलिए शास्त्र अभ्यास में उपयोग लगाना योग्य है। वाह प्रभु वाह, शास्त्र अभ्यास में उपयोग लगाना योग्य है। अब इसमें बहुत गहराई है, अपना उपयोग कहाँ लगता है वर्तमान में बहुत। अरे अपना ये जो क्लास चलती है ना पौन घंटे की, उसमें भी व्यक्ति का उपयोग कहाँ कहाँ चला जाता है? किसी का नाश्ता बनाना है कि आज वो लगेगा, आज किसी को ऑफिस में जाना है तो ये काम बाकी है, किसी को घर गृहस्थी का काम दिखता है, कुछ न कुछ तो उपयोग डाइवर्ट हो ही जाता है ना। एकदम से 48 मिनट अपन एक जगह पे उपयोग नहीं ठहरता है। जब मुनि महाराज का ऐसा नहीं होता तो छद्मस्त जीव की तो, निचली भूमिका वाले की तो बात क्या करना। इसीलिए उपयोग अपनी पूंजी है। मैंने अभी जो संवर अधिकार लिया था ना, अपने गुना गए थे जब 10 लक्षण में, कि उपयोग अपनी पूंजी है। उपयोग को कितना संभाल के रखना चाहिए, उपयोग को बर्बाद नहीं करना फालतू विषयों में, फालतू बातों में, निंदा में, किसी की पंचायत में, किसी की विकथा में अपने उपयोग को बर्बाद नहीं करना। और शास्त्र में लगाना, लेकिन कितना लगाना, जितना अपना कार्य सिद्ध हो जाए उतना लगाओ, और एक बार प्रयोजन सिद्ध कर लो उसके बाद खूब लगाओ, उसकी कोई मना नहीं है। देखो, तथा यदि, अब ये पहली गलती हो गई, कौन सी पहली गलती, निश्चयवासी की पहली गलती अंकित भैया, शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बतलाता है। हाँ इसकी डिटेल की अभी तक हमने, हाँ शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बताया। अब दूसरी गलती क्या है, दूसरी गलती किरण बेन, किरण बेन नहीं है, हाँ प्रेमलता जी। संध्या जी के तथा गुणस्थान मार्गणस्थान त्रिलोक आदि के विचार को विकल्प ठहरा जाए। विकल्प ठहराता है। अब देखो ये भाई, ये दूसरी गलती को अपन देखते हैं। तथा यदि द्रव्यादि के और गुणस्थान आदि के विचार को विकल्प ठहराता है, सो विकल्प तो है, परंतु निर्विकल्प उपयोग न रहे, तब इन विकल्पों को न करे तो अन्य विकल्प होंगे, वे बहुत रागादि गर्भित होते हैं। पंडित जी का क्या कहना है, अरे भाई विकल्प तो होते हैं, लेकिन हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम स्वरूप से बाहर आकर के अगर इन गुणस्थान में, इन मार्गणा स्थान में, इन तत्वों में अगर उपयोग नहीं लगाओगे तो तुम्हारा उपयोग कहाँ जाएगा, टीवी में जाएगा, अखबार में जाएगा, दुनिया भर के विकल्प चलेंगे। उससे तो अच्छा है ना कि जिनवाणी में उपयोग लगे, है ना, ये कह रही। तो और वहां तो बहुत राग होगा। तथा निर्विकल्प दशा सदा रहती नहीं है, क्योंकि छद्मस्त का उपयोग एक रूप उत्कृष्ट रहे तो कितनी देर अंतर्मुहूर्त रहता है ना। इसलिए तो 48 मिनट का ही समय बताया। ज्यादा से ज्यादा किसी व्यक्ति का उपयोग अगर लगता है तो 48 मिनट तक ही लग सकता है। 1 घंटा 2 घंटा ऐसा उपयोग किसी का लगता नहीं है। आया समझ में। तथा तू कहेगा कि मैं आत्मस्वरूप का ये चिंतन अनेक प्रकार किया करूंगा। सो सामान्य चिंतन में तो अनेक प्रकार बनते नहीं है, और विशेष करेगा तो द्रव्य गुण पर्याय, गुणस्थान, मार्गणस्थान, शुद्ध अशुद्ध अवस्था इत्यादि का विचार होगा। मालूम वो क्या कहता है, उनको तो अध्यात्म का ही अकेला पक्ष है ना, तो वो ये कहता है मैं तो आत्मा का ही चिंतन करता रहूंगा, मुझे ये गुणस्थान, मार्गणस्थान, ये कर्णानुयोग, ये चरणानुयोग, मुझे कोई रुचि नहीं है भाई, वो तो सब विकल्प है, वो तो सब विकल्प है, ऐसा कहता है। तो पंडित जी क्या कहते हैं कि भाई अगर तू आत्मा में, तेरा उपयोग कितनी देर लगेगा, बोलो। कोई व्यक्ति मैं आत्मा हूँ ऐसा करे, अकेले सामान्य का विचार करे, अकेले आत्मा का विचार करे, और भेद प्रभेद का विचार ना करे, द्रव्य गुण पर्याय का विचार ना करे, 7 तत्वों का विचार ना करे, 9 पदार्थ का विचार ना करे, तो उसका उपयोग अकेले आत्मा में कितनी देर लगेगा, नहीं लगेगा। इसलिए पंडित जी कहते हैं भाई अनेक प्रकार बनते नहीं है, सामान्य में तो अकेला आत्मा होता है, और विशेष में तो द्रव्य गुण पर्याय आएगा, गुणस्थान मार्गणस्थान आएगा, शुद्ध अशुद्ध अवस्था, ये सबका विचार होगा, बोलो, है ना। ये सब विशेष है, सामान्य में तो अकेला त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, तो अकेला त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का विचार कितनी देर तक चलेगा। इसलिए पंडित जी कहते हैं भैया ये ऐसा तुम अकेले आत्मा के ऊपर लग गए ना, तो ये बात ठीक नहीं है। देखो और क्या बताते हैं, पेज नंबर 202,
ऊपर। और सुन, उनको ही समझा रहे हैं। और सुन, केवल आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर तथा रागादिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। पंडित जी ने बताया ना कि आत्मज्ञान, अकेला आत्मज्ञान करने से मोक्ष मार्ग बन जाएगा। मोक्ष मार्ग 3 चीज से होता है। कौन सी 3 चीज गिरीश भाई? मोक्ष मार्ग का 3 चरण कौन सा? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। बराबर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और एक कह रहा है मैं तो अकेला ज्ञान कर लूंगा, तो पंडित जी ने मना करी। पंडित जी कहते हैं 7 तत्वों का श्रद्धान भी चाहिए, यानी सम्यक दर्शन करना है तो 7 तत्व भी तेरा अंदर में बराबर, उनका श्रद्धान भी चाहिए, उनका ज्ञान भी चाहिए और राग आदि दूर होगा, माने चारित्र। हाँ, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन में श्रद्धा लिया, श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है वो, और 7 तत्वों का श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन, 7 तत्वों का ज्ञान करना वो सम्यक ज्ञान, और 7 तत्वों का ज्ञान करके उसमें ठहरना, उन्हें रागाधिक दूर करना, वो हो गया चारित्र। तो ये तीनों चीजें मोक्ष मार्ग में होना चाहिए। और उन्हें क्या पकड़ लिया? अकेला आत्मज्ञान। अकेला आत्मज्ञान तो वैसे नहीं बनता। सो 7 तत्वों के विशेष जानने को जीव अजीव के विशेष तथा कर्म के आश्रव बंध आदि के विशेष अवश्य जानने योग्य है। देखो, 7 तत्वों में अकेले जीव तत्व को जानते हैं कि आश्रव बंध को भी जानते हैं, अजीव तत्व को भी जानते हैं, संवर निद्रा मोक्ष को भी जानते हैं। ये सब जीव के विशेष हैं, अजीव के विशेष हैं, तो इन सबको जानना पड़ेगा है। और जिससे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो। अपन बोलते ना, मैंने कई बार आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया है कि कोई व्यक्ति पॉइजन को पॉइजन ना जाने तो क्या गलती हो सकती है? काश्मीरा बेन, पॉइजन को पॉइजन नहीं जाना किसी व्यक्ति ने तो भविष्य में क्या गलती हो सकती है? तो अभी समय वो उसका नाश हो सकता है ना, वो पॉइजन नहीं समझेगा तो। हाँ, अगर वो व्यक्ति गलती से कभी पी लेगा, पॉइजन हाँ, को पॉइजन हो नहीं जाएगा। जाना ना, उनको पता नहीं है, तो वो व्यक्ति कभी पी लेगा तो वो मृत्यु के शरण हो जाएगा, वो व्यक्ति अपना जीवन खत्म कर देगा। तो भाई इसी तरह यहाँ कहते हैं कि आश्रव भले हितकारी नहीं है, पर आश्रव को आश्रव जानना तो चाहिए ना, राग को राग जानना तो चाहिए ना, नहीं तो तुम राग को उपाधि मान के चले जाओगे तो ये बात तो गलत हो जाएगी। इसीलिए बंध को भी जानना, आश्रव को भी जानना, अजीव तत्व को भी जानना और प्रकट करने योग्य संवर निद्रा और पूर्ण प्रकट करने योग्य मोक्ष को भी जानना चाहिए। यानी 7 तत्वों का श्रद्धान प्रॉपर होना चाहिए। पंडित जी ये समझा रहे हैं। और वहां पश्चात रागादिक दूर करना, बाद में रागादि दूर होगा। सो जो रागादिक बढ़ाने के कारण है उन्हें छोड़कर जो रागादिक घटाने के कारण हो वहां उपयोग को लगाना। रागादिक बढ़ाने का कारण क्या है और रागादिक घटाने का कारण क्या है? सुनीता जी, कहाँ जाओगे तो रागादिक बढ़ेगा और कहाँ लगोगे तो रागादिक घटेगा? विषय कसायों में रागादि बढ़ेगा और अपने स्वभाव में हाँ। जाएंगे तो रागादि कम होगा। बहुत बढ़िया कि भाई विषय कसाय में तो रागादिक बढ़ेगा ना। तुम होटल थिएटर पिक्चर में जाओगे तो तुम्हारा राग बढ़ेगा। आप देखो ना, एक बार मॉल में जाते हो तो आपको कितना कितना विकल्प होते हैं। ये ले लूं, ये मेरे घर में पुराना हो गया, इसको खरीद लो, ये अच्छी चीज है, इसको ले लो, इसमें तो बहुत सारी चीजें बन सकती है। कितने सारे विकल्प राग अपने को खड़े होते हैं। एक मॉल में जाने से ये जीव अपना मूल्य भूल जाता है और मॉल का मूल्य आने लगता है। बोलो होता है कि नहीं? तो पंडित जी का कहना है कि जहां राग तुम्हारा बढ़ता हो वहां जाना, उनको उनको उनकी पुष्टि करना कि राग घटते हैं उसमें उपयोग लगाना। अरे राग घटेगा जिनवाणी से, राग घटेगा शास्त्र स्वाध्याय में उपयोग लगेगा ना, तो अंदर में जा सकोगे। और तुम होटल थिएटर पिक्चर में जाओगे, मॉल मॉल में जाओगे तो तुम्हारा कोई उपयोग लगने वाला नहीं है आत्मा का। कोई व्यक्ति सीधा अशुभ में से शुद्ध में नहीं जा सकता। बीच में कौन सा स्टॉप आता है? शुभ का आता ही आता है, और शुभ से फिर वो छोड़ करके शुद्ध में जा सकता है। इसीलिए देव शास्त्र गुरु की निकट में रहना, जिनवाणी को पढ़ना, जो राग आदि घटाने में निमित्त बनते हैं। देखो, सो द्रव्यादि और गुणस्थान आदि के विचार राग आदि घटाने के कारण है, इनमें कोई राग आदि का निमित्त नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि होने के पश्चात भी यहाँ ही उपयोग लगाना। आया समझ में? वो कहते हैं भैया तुम रागादिक होने के हो, रागादिक घटाने के कारण है। तुम गुणस्थान समझोगे, मार्गनास्थान समझोगे तो तुम्हारा राग घटेगा, बढ़ेगा नहीं। और तुम होटल थिएटर पिक्चर में जाओगे तो वहां तो तुम्हारा भगवान ही मालिक है,
वहां तुम्हारा कुछ राग घटने वाला नहीं है। देखो फिर वह कहता है कि कौन कहता है, निश्चयाभासी, कि रागादि मिटाने के कारण हूँ उनमें तो उपयोग लगाना, परंतु त्रिलोकवर्ती जीवों की गति आदि का विचार करना, कर्म के बंध उदय सत्तादि के बहुत विशेष जानना तथा त्रिलोक के आकार प्रमाण आदि को जानना इत्यादि विचार क्या कार्यकारी है? ये दुनिया भर के त्रिलोक, ये जम्बूद्वीप कहाँ आया, मेरू पर्वत कहाँ आया, 3 लोक का विचार करना, ये कौन सी गलती है मालूम? इसके बाद की होगी शायद, तीसरे नंबर की है, त्रिलोक आदि का आया इसमें? तीसरे नंबर की है दीदी। नहीं, त्रिलोक आदि का गुणस्थान आदि को विकल्प हाँ, ठहराता है। दूसरे नंबर, दूसरे दूसरे में ही में है, आती है, दूसरे में ही है। दूसरे में ही है, दूसरे में ही है, दूसरे में। हाँ हाँ दूसरे में है। तो वो क्या कहती है, मतलब ये निश्चयाभासी क्या कहता है कि भाई ठीक है, रागादि दूर करने में आत्मा में उपयोग लगाएंगे ना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 3 लोक को जानो, मेरू पर्वत को जानो, दुनिया भर के ये जानो, कर्म के बंध को जानो, उदय को जानो, सत्ता को जानो, 3 लोक का विचार करो, ये सारी फालतू की बातें हमें पोसाती नहीं है। हम तो अकेले आत्मा का विचार करेंगे। अब पंडित जी देखो क्या कहते हैं, इनके भी विचार करने से रागादि बढ़ते नहीं है। भैया तो गलत फहमी में है। अगर तू 3 लोक का भी विचार करेगा ना तो तुझे लगेगा अरे रे भगवान, मैं 3 लोक में कितना परिभ्रमण कर रहा हूँ, अभी तो मुझे चैतन्य लोक में जाना है, अब तो मुझे लोक से विराम पाना है, अब तो मुझे लोक के अग्रभाग ऊपर जाकर के स्थिर होना है, ऐसा भाव बनेगा, तेरा राग नहीं बढ़ेगा। क्योंकि वे ज्ञे इसको इसका अनिष्ट रूप है नहीं, इसलिए वर्तमान रागादि के कारण नहीं है। तो वो तो सारे ज्ञे हैं। ये जो 3 लोक के जो जम्बूद्वीप है, नंदीश्वर है, अकृत्रिम झिंडिम है, कुछ भी तुम जानते हो ना, वो तो तुम्हारे सारे ज्ञान के ज्ञे हैं। वो तुम्हारा राग बढ़ाने में निमित्त नहीं बनेंगे, उल्टा तुम्हारे वैराग्य में निमित्त बनेंगे, है ना। देखो तथा इनको विशेष जानने से तत्व ज्ञान निर्मल होगा, इसलिए आगामी रागादि को घटाने के ही कारण है, इसलिए कार्यकारी है। अभी तेरा ये तत्व ज्ञान है ना, उससे निर्मल होगा। दूसरी बात कि आगामी माने भविष्य में ये सारी चीजें पढ़ने से तेरा रागादि घटेगा। तो जितना जितना शुभ में रहेगा ना, तो धीरे 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 तेरे स्वभाव की दृष्टि बढ़ती जाएगी, तेरे अंदर में आत्मा का बल मिलता जाएगा, तो रागादि घटते जाएंगे और आगे जाकर के वो तुझे कार्यकारी बनेंगे। तो इतना समझाया। फिर वो कहता है कि स्वर्ग नरक आदि को जाने, वहां तो राग द्वेष होता है ना। स्वर्ग नरक को क्यों जानना? नरक को जानते हैं तो द्वेष होता है, और स्वर्ग को जानते हैं तो मन में ऐसा भाव आता है कि मुझे तो स्वर्ग में जाना है, क्योंकि वहां के भवन, वहां का वैभव, ये सब जानने से सुनने से तो ऐसा लगता है मुझे तो स्वर्ग में जाना है, तो ये तो राग द्वेष खड़े हो जाएंगे। तो पंडित जी जवाब देते हैं, भाई ज्ञानी के तो ऐसी बुद्धि होती नहीं है, ये अज्ञानी की बुद्धि है। क्या क्या गिरीश भाई, क्या बुद्धि अज्ञानी की है और क्या ज्ञानी की नहीं है? अरे अज्ञानी की बुद्धि वही है कि वो राग द्वेष में चले जाते हैं। नहीं, स्वर्ग नरक किसको में जानकर? जाना, स्वर्ग नरक में जाने को स्वर्ग नरक को हाँ, जानकर राग द्वेष होता है। स्वर्ग नरक को सुन करके, स्वर्ग नरक को राग द्वेष जान करते हैं। करके अज्ञानी को लगेगा मुझे स्वर्ग में जाना है ना। उनको तो दृष्टि है नहीं स्वभाव की। लेकिन ज्ञानी को ऐसी बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि ज्ञानी तो सबको ज्ञेय मात्र जानते हैं, बराबर। वहां पाप छोड़कर पुण्य कार्य में लगे, वहां किंचित रागादि घटते हैं। पाप को छोड़कर पुण्य कार्य में लगा तो थोड़ा राग का घटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अज्ञानी जीव भी वहां लगा रहेगा, उसको स्वर्ग की लालच आ जाएगी, वो स्वर्ग में जाना चाहेगा, ऐसा कोई कर्तव्य ज्ञानी के जीवन में नहीं रहता है। फिर वह कहता है, बस जरा सा है, इसको पूरा करके फिर कल अपन अगली गलती लेंगे। फिर वह कहता है, शास्त्र में ऐसा उपदेश है कि प्रयोजनभूत थोड़ा ही जानना कार्यकारी है, इसलिए बहुत विकल्प किस लिए करें। अरे पकड़, कैसे पकड़ ले, कम नहीं है ये निश्चयवासी ने ऐसी ऐसी पकड़ी है बातें। वो क्या कहता है मालूम? वो कहता है शास्त्र में तो लिखा है कि प्रयोजनभूत ज्ञान कर लो, और बाकी का, अपने बाबूजी भी बोलते थे ना कि प्रयोजनभूत ज्ञान को पकड़ लो, बाकी का ज्ञान तिजोरी में धर के बंद कर लो। तो हमने तो शास्त्र में भी सुना है, विद्वानों से भी सुना है, तो ज्यादा विकल्प क्यों करे, अपने आत्मा को पकड़ लो, बाकी सब छोड़ दो। तो पंडित जी कहते हैं, भाई जो जीव अन्य बहुत जानते हैं और प्रयोजन भूत को नहीं जानते। अब सुनना गिरीश भाई, कितनी मार्मिक बात पंडित जी ने कही है कि जो जीव अन्य बहुत जानते हैं। देखो इसलिए समझना कि पहले में पहले आत्मा को जानना चाहिए। ये गुरुदेव श्री ने भी बहुत आत्मा के ऊपर जोर दिया है
और 17वीं 18वीं गाथा के ऊपर तो गुरुदेव श्री ने प्रथम आत्मा ने जानो। अब ये किसकी बात कर रहे हैं पंडित जी? जो आत्मा को तो जानते नहीं है और बहुत सारे शास्त्रों में लग गई बुद्धि, कर्णानुयोग में, गुणस्थान में, मार्गणास्थान में, और अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं किया। उसके लिए कहते हैं कि पहले में पहले तुम आत्मा को जानो। देखो, जो जीव अन्य बहुत जानते हैं और प्रयोजन बुद्ध को नहीं जानते, अथवा जिनकी बुद्धि बहुत जानने की शक्ति नहीं है, उन्हें यह उपदेश दिया है। देखो, दो बात को समझना। पहले किसको बताया? जो व्यक्ति अकेले शास्त्र में पढ़ गया, हाँ, उनको ये बोला कि तू प्रयोजन बुद्ध को सिद्ध कर ले। दूसरे किसको बोला? कि जिनकी शक्ति ज्यादा नहीं है, माने जिसका स्वयं कम है, तो उसको क्या कहेंगे कि तू प्रयोजनभूत काम कर ले। भाई, तेरा दिमाग ही नहीं चलता कर्णांग योग में, तेरा डिटेल में जाने का दिमाग ही नहीं है, तो तू क्या कर, अपना काम कर ले। है ना, आता है ना, जड़ चेतन का भेद विज्ञान कर लो, बाकी का ज्ञान तिजोरी में धर के बंद कर लो। तो तू इतना भेद विज्ञान करके आत्म कल्याण कर ले, उसके लिए कहा। तथा जिसकी बहुत जानने की शक्ति हो, अब जिसका ज्ञान अच्छा काम कर रहा है, तो उससे तो ये नहीं कहा कि बहुत जानने से बुरा होगा, है? जिसका है ज्ञान इतना, आत्मा का काम भी कर लिया, प्रयोजन सिद्ध भी कर लिया, अब उसके पास समय है तो क्या करेगा? वो जानेगा ना, कर्णान योग में जाएगा, चरणान योग का पालन करेगा, शास्त्रों को जानेगा, महापुरुषों का जीवन पढ़ेगा, तो ये सब करने की मना नहीं है। जितना बहुत जानेगा उतना प्रयोजनभूत जानना निर्मल होगा, ऐसा नहीं है। जितना जितना शास्त्र में जाएगा ना, उतना उतना वो अटकेगा नहीं। क्यों नहीं अटकेगा काश्मीरा बेन? वो व्यक्ति क्यों नहीं अटकेगा? उसका ज्ञान निर्मल होते जाएगा ना, उसके नया जानने में आएगा। हाँ, वो अटकेगा इसीलिए नहीं, उनको आत्मा की अनुभूति हो चुकी है ना, हाँ, इसीलिए हाँ। वो उनका तो ज्ञान निर्मल होता जाएगा, वो अटकेगा बिल्कुल नहीं। उनको पता है कि मुझे निर्विकल्प शुद्धात्मा की अनुभूति करना है, अब मेरा उपयोग नहीं रह पाता है तो मैं छठवें मतलब बाहर आता हूँ, तो सभी कल्प में ये सारी चीजें चलेगी, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा है। अब देखना, वो कहता है, अपने पंडित जी कहते हैं, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवे। इसका क्या अर्थ है? सामान्य शास्त्र से विशेष बलवान है, विशेष से ही अच्छी तरह निर्णय होता है, इसलिए विशेष जानना योग्य है। पंडित जी ये कह रहे हैं, अकेले सामान्य में उपयोग नहीं लगता। अब देखो, अपन प्रैक्टिकल करो, अकेले मैं आत्मा हूं ऐसा करके बैठ जाओगे तो आपका उपयोग लगेगा सुनीता जी? नहीं लगेगा। आप उसका डिटेल में जाओगे, आत्मा द्रव्य से कैसा, गुण से कैसा, पर्याय से कैसा, है ना, ये सब चीज अपन उपयोग लगाते ना, ये सबको विशेष कहते हैं। ध्रुव सामान्य और ये पर्याय का जो भी कुछ है वो सब विशेष है, उसमें उपयोग लगाते हैं तो अपना ज्ञान निर्मल होता है, इसीलिए विशेष जानना योग्य है। ये पंडित जी ने बहुत सारा डिटेल बता करके, तर्क दे करके, युक्ति बता करके, पंडित जी ने दूसरे नंबर की जो गलती है, क्या गलती है दूसरे नंबर की अंकित भैया? वो क्या मानता है कि गुण स्थान में, मार्गना स्थान में, त्रिलोक आदि की रचना का ये जो विकल्प है ना, ये सब कार्यकारी नहीं है। ये इनकी दूसरे नंबर की गलती थी, उसका पंडित जी ने निराकरण किया। अब कल अपन देखेंगे कि तीसरे नंबर की जो गलती है, तपस्चरण को वृथा क्लेश ठहराता है। तपस्या बपस्या कुछ नहीं करना चाहिए, ये तो सारा क्लेश है ना। ये इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी का समय हो चुका है। अपने जीवन में कहीं पर भी ऐसी गलती रहती हो तो उसको प्लीज दूर कर देना और मोक्ष मार्ग को प्रॉपर समझ करके अपने मार्ग को प्रशस्त करना। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। अंकित भैया तायो सर कराओगे? नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं
नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयस्वसहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयस्वसहुणं नमो ओरियंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशामय जिन्वाणी माता की जय जय हो। जय हो। तीन कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।